हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सजीएमटी एग्जाम के बारे में कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इस साल पूरा सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उड़ीसा वालों के लिए, नॉन उड़ीसा वालों के लिए क्या कट ऑफ्स है, प्लेसमेंट्स कैसी रही। इसके साथ ही भाई सैंपल क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा ताकि जो नए सेक्शंस हैं जैसे इमोशनल क्वेश्चन, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एंड इसके साथ ही किस तरह से पूरे एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि आप 2021 का जो एक्सजीएमटी एग्जाम है उसको बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सजीएमटी के बारे में तो भाई आपका ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो जेवियर यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करती है। ठीक है, इसमें काफी सारे कोर्सेज है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, जैसे एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट, एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, उसके बाद एमबीए इन अर्बन मैनेजमेंट, देन मास्टर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, देन एग्जीक्यूटिव एमबीए। ठीक है, इसमें से जो इनके फ्लैगशिप कोर्सेज हैं वो ये तीन फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, एमबीए इन बीएम, एमबीए इन एचआरएम एंड एमबीए इन आरएम। ठीक है, इसके थ्रू आप, इस एंट्रेंस के थ्रू आप एंटर कर सकते हो इनका जो फ्लैगशिप कोर्स है बीएम का, जो कराता है एग्जाइएमबी। ठीक है, अब एग्जाइएमबी में एंटर करने के लिए आप कैट से भी जा सकते हो, जैट से भी जा सकते हो, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कुछ बच्चों का कैट जैट उतना अच्छा नहीं हो पाता तो वो एक्सजीएमटी से भी इस कॉलेज में एंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देख लो यहाँ पे। एक्सजीएमटी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो भाई 55% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 3 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट हो जानी चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस कॉलेज की, इस पर्टिकुलर एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर आप देखोगे एग्जाम भी जो इनका फ्लैगशिप कॉलेज है एक तरह से, उसकी जो प्लेसमेंट रही है वो किस तरह से रही है, तो आप देखते हो यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 15.42 लाख और जो मीडियन सैलरी है दैट इज 15 लाख। मतलब बहुत अच्छी प्लेसमेंट ये आपको ऑफर कर देता है। इसके बाद अगर आप ये देखते हो टॉप 50% जो बच्चे हैं कॉलेज के, उनकी प्लेसमेंट कितनी है, तो दैट इज 18.44। तो अगर आप अपने पूरे बैच में टॉप 50% में भी आ जाते हो तो 18.44 की प्लेसमेंट आप यहां पे ले सकते हो। और अगर हम ये देखें कौन कौन सी फील्ड से प्लेसमेंट होती है, तो कंसल्टिंग, मार्केटिंग, सिस्टम्स, फाइनेंस, ऑपरेशन, हर एक डोमेन से कंपनीज आती है हायरिंग करने। और उनका एवरेज सीटीसी देखो, कंसल्टिंग से 16.89, मार्केटिंग से 16.5, सिस्टम से 14.15, फाइनेंस से 14.48 एंड ऑपरेशन से 13.51। तो अच्छा सीटीसी आपको मिल रहा है। तो अगर आप एग्जाम की पर्टिकुलरली बात करो कि ये कौन से लीग में आता है, तो भाई आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई दिल्ली, इस लीग में कॉलेज आता है। मतलब एक अच्छा एमबीए इंस्टीट्यूट है एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है एग्जाम में एंटर करने के लिए। आप कैट से जाओ, आप जैट से जाओ, लेकिन अगर आपके दोनों एग्जाम खराब हो जाते हैं तो आप एक्सजीएनटी से भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है 2021 में, तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स का, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस आपका एग्जाम होगा जिसमें आपके 4 सेक्शंस आएंगे। एक सेक्शन आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन वर्बल एबिलिटी एंड एलआर, देन डेटा इंटरप्रिटेशन, देन इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस। जो यहाँ पे कैच है वो ये है कि जो सेक्शंस है वो रैंडम सीक्वेंस में आएंगे, तो आपको नहीं पता पहले क्वांट आएगा, पहले डीआई आएगा, इमोशनल क्वेश्चन आएगा, वो रैंडमली आपके सामने आएगा एंड हर एक सेक्शन का सेक्शनल टाइम आपके सामने प्रेजेंट होगा। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में उस सेक्शन को आपको फिनिश करना है, देन आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करोगे एंड वापस आप पिछले सेक्शन पे नहीं आ सकते। जस्ट लाइक कैट एग्जाम में जैसे होता है, पहले वर्बल आता है, वर्बल फिनिश करते हो, फिर एलआरडीआई आता है। बस यहाँ पे ये कि कौन सा सेक्शन पहले आएगा ये आपको नहीं पता एंड जो टाइप एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो मोर और लेस ऐसा ही होगा। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले मार्किंग पैटर्न देख लो। तो मार्किंग पैटर्न क्या रहने वाला है, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क नेगेटिव फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसका कोई मार्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम ब्रॉड आइडिया देखें एग्जाम का, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन जो 105 मार्क्स के हो जाएंगे, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन जो 105 मार्क्स के, डेटा इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चंस अराउंड 60 मार्क्स के, एंड इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन वो आपके 90 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा एग्जाम हमारा बन गया 360 मार्क्स का एंड जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 120 क्वेश्चन। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये प्लस माइनस 5 हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे यहाँ पे भाई क्वांट में 30 कर दें, डीआई में 25 कर दें, वो भाई फ्लेक्सिबिलिटी रह सकती है। बाकी जो ब्रॉड आपका पेपर स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह का आपके सामने रहने वाला है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें कि हर पर्टिकुलर सेक्शन में किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर हम क्वांट की बात करें तो मोर और लेस जैसे हम कैट जैट का सिलेबस होता है वही आपका अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एलजेब्रा,
देन आपका मॉडर्न मैथ्स, देन आपका नंबर सिस्टम, यही टॉपिक्स आते हैं। डीआई में अगर आप बात करोगे तो डीआई आपका आईएफटी लेवल टाइप का होता है, मतलब यहाँ पे कैट वाला डीआई नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा हिडन इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे कैलकुलेटिव इंटेंसिव डीआई आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पाई चार्ट से, टेबल से, ग्राफ से, केसलेट्स के, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें तो जो एनमैट स्नैप का लेवल होता है उस टाइप का वर्बल एबिलिटी रहता है, मतलब ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन, आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चन, आरसी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। देन आपके सामने इमोशनल क्वेश्चन, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जो आपका एक्सजीएमटी पेपर में पूछा जाता है, बट मोर और लेस ये जैट जैसा होता है, ठीक है। जैट में जैसा डिसीजन मेकिंग होता है कि अगर आपको किसी सिचुएशन में डाल दे तो आप इमोशनली कैसे डिसाइड करते हो। तो जैसे अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो वो आपसे बोलेगा, जैसे मान लो आपकी टीम ने आपके अगेंस्ट कोई एक कैंपेन करा, अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आपकी कंप्लेन आपके सुपरवाइजर से कर दी, अब आप क्या करोगे, आपने कोई अनएथिकल प्रैक्टिस देखी, उस सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टेस्ट करा जाता है कि आप कैसे आंसर्स करते हो। फिर जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो जैसी आईएफटी की जीके होती है, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल इवेंट्स के, एंड कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के। तो ये आपका मोर और लेस डिफिकल्टी पैटर्न इस पर्टिकुलर एग्जाम का रहता है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें, एमबीएन बीएम भाई इसकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट रहती है, उसके बाद बाकी कोर्सेज की रहती है। तो इसकी कट ऑफ कहती रहती है एक्स जीएमटी से। तो आप अगर उड़ीसा से हो और अगर आप मेल हो तो 80 परसेंटाइल पे आपको कॉल आ जाएगी। अगर आप उड़ीसा फीमेल हो तो 78 के आसपास कट ऑफ रहती है। नॉन उड़ीसा मेल की बात करें तो 91 परसेंटाइल आपकी कट ऑफ रहती है, एंड नॉन उड़ीसा फीमेल की अप्रोक्सीमेट 89 परसेंटाइल। ठीक है, कुछ सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं होती। आप देख सकते हो 60 परसेंटाइल, 35 परसेंटाइल, 35, 40, तो बहुत ज्यादा नहीं होती। और अगर आप नॉन उड़ीसा भी हो तो 70, 45, 45, 50 की आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहती है। तो आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि 90 प्लस परसेंटाइल मुझे लेके आना है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो अगर आप 90 प्लस ले आते हो तो नो मैटर आप कौन से स्टेट से हो, आपको यहां से कॉल आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊं कि इस पूरे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस देख लो एक बार। ये भाई एक्सजीएमटी 2021 के लिए सैंपल क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वांट देखोगे तो मोर और लेस आपको रेशो का, परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। तो मोर और लेस वैसे ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वर्बल और एलआर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रामेटिकल एरर का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करना है। फिर आपको भाई कोई वर्ड है जिसके मीनिंग के बारे में कुछ चीजें करनी है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन बन गया। डीआई की अगर बात करें तो पाई चार्ट का आपके सामने क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सॉल्व करना है। जस्ट लाइक आईएफटी जैसे डेटा होता है उस तरह का डेटा है, देन आपके उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसका इमोशनल क्वेश्चन देखें, जो बच्चों को कंफ्यूजिंग रहता है कि सर यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो एज अ मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट यू कम टू नो अबाउट द मैल प्रैक्टिसेस। अब आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे ये चीज पता चल गई है, चार ऑप्शन है, अब आपको बेस्ट आंसर को टिक करना है। देन सेकंड क्वेश्चन है, टीम मेंबर हैड कंप्लेंट ऑफ अ मेजर फॉल्ट ऑफ योर्स टू योर सुपरवाइजर। अब आप क्या करोगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे आंसर टिक करोगे। देन थर्ड क्वेश्चन, यू वर्क हार्ड फॉर योर प्रोजेक्ट एंड डिलीवर क्वालिटी वर्क टाइम, लेकिन अप्रेजल आपके फ्रेंड का हो जाता है, आपका नहीं होता, तो अब आप क्या करोगे, तो उस चीजों के बारे में भी आप यहाँ पे आंसर टिक करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो मोर और लेस आप देख पा रहे हो जैट के डिसीजन मेकिंग जैसा ही ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके सामने बनता है। उसके बाद जीके के क्वेश्चन देखोगे, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। देन नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितनी, अगेन स्टैटिक जीके। देन 2020 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था, दिस इज अ करंट जीके क्वेश्चन। देन अगेन डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाते हो। अब यहाँ पे आपको बहुत डिटेल्ड आइडिया हो गया पेपर का, पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है, इसकी तैयारी कैसे करें। तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो, चाहे वो कैट हो, जैट हो, आईएफटी और किसी भी एग्जाम की आपने तैयारी करी है, तो एक्सजीएमटी के लिए आपको एडिशनल सिर्फ दो चीजें करनी है। ठीक है, एक तो आपको इमोशनल क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने, सो दैट आपको आइडिया लग जाए इनके आंसर्स कैसे करने हैं। और सेकेंड, आपको इसके मॉक्स लगाने हैं ताकि आप भाई अपनी स्पीड बना पाओ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख पाओ किस तरह से कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाओ। तो इसके लिए हमारी एक्सजीएमटी की टेस्ट सीरीज भी लाइव हो गई है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 5 नेशनल फुल लेंथ मॉक, जो एकदम एक्सजीएमटी के पैटर्न पे है, एकदम उसी टाइप का इंटरफेस, उसी टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया लग जाए। देन आपको हम एक फीचर देते हैं, जनरेट योर टेस्ट। तो जनरेट योर टेस्ट में आप जाके टॉपिक वाइज अपने टेस्ट बना सकते हो, ताकि किसी भी टॉपिक को, चाहे क्वांट हो, वर्बल हो, एलआर हो, डीआई हो, इमोशनल क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रैक्टिस करना हो, आप उसके खुद टेस्ट बना सकते हो, उनका डिफिकल्टी लेवल आप सेट कर सकते हो। जितने भी मॉक्स होंगे फुल लेंथ, जितने भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट बनाओगे, उन सबका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ताकि आप देख पाओ आप कहां पे सही कर रहे हो और आपको कहां पे
इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये पूरी टेस्ट सीरीज में अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। जो इसका फीस है वो 750 रुपीज। अगर आप रिजल्ट देखोगे जिन बच्चों ने लास्ट ईयर भाई टेस्ट सीरीज ली थी, अरमान चावला 99.94 परसेंटाइल, इनका आप टेस्टिमोनियल देख सकते हो। द मॉक्स वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी एंड पैटर्न, ठीक है। उसका यतिन हंस देखोगे 99.64 परसेंटाइल, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट, द मॉक टेस्ट वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम। फिर वेंकट 98.39 परसेंटाइल, अगेन आप देख सकते हो बेस्ट प्लेस टू लर्न द कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के भाई यहाँ पे रिजल्ट रहे हैं, तो बहुत अच्छे मॉक्स हैं। अगर आप एक एक्सजीएमटी के सीरियस एस्पिरेंट हो, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। तो एनरोल करने के लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओ studybus.co.in। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।